यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल शुरू हो गया है। बसपा सरकार में मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में शामिल हो गए हैं। पिछले महीने ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। नसीमुद्दीन कांशीराम के समय से बसपा में थे और मायावती के करीबी थे। मायावती ने 2017 में उन्हें बसपा से निकाल दिया था, जिसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। बसपा के अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू ने भी सपा का दामन थाम लिया। कांग्रेस और अपना दल सोनेवाल के कई नेता भी सपा में शामिल हुए। एसआईआर को लेकर एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग एक ही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टारगेट करके पीडीए और मुस्लिम वोटर के नाम काटे जा रहे। इसमें साफ होता है कि सरकार, प्रशासन और चुनाव आयोग तीनों मिले हुए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी दिल्ली की आबोहवा पर सवाल उठाए। उन्होंने दिल्ली को गैस चैम्बर करार दिया। ये बात उन्होंने गोरखपुर में कल्याण मंडपम में लोकार्पण कार्यक्रम में कही। सीएम योगी ने कहा कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है, यहाँ दम घुटता है। राजधानी में रहने वालों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच जाता है। दिल्ली को गैस चैम्बर बताने वाले सीएम योगी के बयान पर आम आदमी पार्टी ने तंज कसा। आप सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर योगी का वीडियो शेयर कर कहा कि शायद योगी जी भूल गए हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। संजय ने आगे कहा कि शायद सीएम योगी ने जानबूझकर मोदी और रेखा गुप्ता को एक्सपोज करने के लिए बयान दिया। दिल्ली में हालात बहुत खराब हैं। डॉक्टर को कहना पड़ता है कि घर से बाहर मत निकलिए। अमरोहा में कांवड़ियों के एक जत्थे पर मुस्लिम युवकों ने पथराव कर दिया। दरअसल कांवड़ियों ने अपने मोहल्ले में भंडारे का आयोजन किया था और डीजे बजाकर भोले बाबा के भजनों पर डांस कर रहे थे। तो वहीं 50 मीटर दूरी पर कुछ मुस्लिम युवक बर्थडे पार्टी मना रहे थे। दूसरे समुदाय के लोग भंडारे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगे। कांवड़ियों ने विरोध किया तो आरोपियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बिजनौर से मारपीट की घटना सामने आई। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ एक पेट्रोल पंप के मालिक से कांवड़ियों ने जमकर मारपीट की। दरअसल पंप मालिक ने कांवड़ियों से पंप पर धूप बत्ती जलाने से मना किया, जिससे कांवड़िया गुस्सा गए और जमकर मारपीट की। मारपीट के बाद पंप मालिक की हालत गंभीर है। हैरानी की बात यह है कि मारपीट की पूरी घटना सिर्फ पुलिस के सामने हुई। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ। सेल की आड़ में धड़ल्ले से एक्सपायरी डेट का आटा बेचा जा रहा है। विभाग ने छापा मारकर 3.5 क्विंटल एक्सपायरी डेट का आटा जब्त किया और उसे मौके पर नष्ट कर दिया, जबकि दूसरे सामानों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे। दरअसल कपड़ों की सेल के नाम पर यहां मल्टी ब्रांड आटा, मक्की का आटा, बेसन के लड्डू, खाद्य तेल और अन्य किराना सामान भी बेचा जा रहा था, जिसमें 90% से ज्यादा खाद्य सामग्री एक्सपायर्ड थी। यूपी के मथुरा में बारातियों की स्टंटबाजी का मामला सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आई। शादी समारोह में लग्जरी गाड़ियों में हूटर बजाते हुए गांव में दहशत फैलाई गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान अवैध हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया, फायरिंग की गई, साथ ही तेज आवाज में डीजे बजाया गया। कुछ लोग गाड़ियों के रूफटॉप पर बैठे नजर आए। पुलिस ने इस मामले में 3 गाड़ियों को जब्त किया और 8 की तलाश जारी है। यूपी के लखनऊ में एक बार फिर जानलेवा स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ। फेयरवेल पार्टी के बाद छात्रों ने महंगी गाड़ियों से सड़कों पर स्टंटबाजी की और रील बनाकर उसे वायरल किया। छात्रों ने सड़कों से लेकर एसआर ग्लोबल स्कूल परिसर तक स्टंटबाजी की। ये छात्र गाड़ियों के विंडो और डोर से लटके नजर आए। रूफटॉप से निकलकर वीडियो बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस छात्रों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर्स के बीच मुठभेड़ हुई। बवाना मुल्क नहर के पास आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट बवाना थाने की टीम ने मुठभेड़ के बाद 3 शूटर्स को अरेस्ट किया। इनवांटेड बदमाशों ने 3 दिन पहले बवाना इलाके में कारोबारी को दौड़ा-दौड़ाकर गोलियां मारकर उसकी हत्या की थी, जिसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लॉरेंस गैंग के रणदीप मलिक और अनिल पंडित ने ली थी। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दोनों तरफ से 4 राउंड गोलियां चलाई गई। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में एक हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को गैंग वॉर के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 26 साल का मृतक साहिल गोही गैंग से जुड़ा था। हाल ही में जेल से छूट कर आया था। उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। शनिवार शाम जब साहिल पैदल अपने घर लौट रहा था, तभी स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी और 3 गोलियां उसे लगी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली के विजय विहार इलाके में एक छात्र की मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि चाकूबाजी की घटना में 12वीं कक्षा के छात्र की मौके पर मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक उसे मैसेज कर छत पर बुलाया गया और उसके जख्मी होने की खबर आई। पुलिस इस घटना को हादसा बता रही है। मृतक छात्र की पहचान 17 साल के हर्ष के रूप में हुई। 11 फरवरी को दोपहर के समय घटना घटी। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया।
बिहार के गया में क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF ने नकली दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मास्टर कोऑर्डिनेटर समेत 9 आरोपियों को अरेस्ट किया। छापेमारी के दौरान ANTF ने भारी मात्रा में नकली दवाएं, कच्चा माल और दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को जब्त किया। इससे पहले पटना में भी एक फर्जी फार्मास्यूटिकल यूनिट का भांडाफोड़ किया था। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। डोडा पुलिस ने वांटेड आतंकियों के पोस्टर्स लगाए। प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का कमांडर मोस्ट वांटेड आतंकी सैफुल्लाह बलोच का भी पोस्टर लगा है। बताया जा रहा है कि डोडा और किश्तवाड़ के घने जंगलों में सक्रिय जैश कैडर का ऑपरेशनल चीफ आतंकी सैफुल्लाह सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च अभियान तेज किए थे। यूपी के बुलंदशहर में मजहब की दीवारों को तोड़कर आस्था की एक अनोखी तस्वीर सामने आई। एक मुराद पूरी होने पर एक मुस्लिम महिला ने कांवड़ यात्रा शुरू की। दरअसल उजमा खान को हिंदू लड़के से शादी करनी थी। उसने मन्नत मांगी थी जो अब 4 साल बाद पूरी हुई। मन्नत पूरी होने पर उजमा ने पुलिस सुरक्षा के बीच अनूपशहर से गंगा जल लेकर यात्रा शुरू की और इस यात्रा में हिंदू संगठन के कई कार्यकर्ता भी साथ साथ चले। यूपी के संभल की मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक ने भोले बाबा के प्रति आस्था की एक नई मिसाल पेश की। तमन्ना ने मन्नत पूरी होने के बाद हरिद्वार से कांवड़ लेकर संभल पहुंची और क्षेमनाथ तीर्थ पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। संभल पहुंचने पर पुलिस और प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की तो सैकड़ों श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर उसका स्वागत किया। तमन्ना ने मन्नत मांगी थी अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करेगी और मन्नत पूरी होने पर वो हरिद्वार से गंगा जल लाकर अभिषेक करेगी। सड़क हादसों के पीड़ितों को आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने PM राहत योजना शुरू की। इसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में मौतें होती हैं और सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि अगर पीड़ितों को सड़क हादसे के पहले घंटे के अंदर अस्पताल में भर्ती कराया जाए तो सड़क हादसे में होने वाली लगभग 50% मौतों को रोका जा सकता है। भारत पाकिस्तान मैच में बारिश खलल डाल सकती है। श्रीलंका के मौसम विभाग के मुताबिक कोलंबो में आज पूरे दिन बारिश होने के आसार हैं। मुकाबला शुरू होने से पहले के 5 घंटों में बारिश की संभावना 48% तक बताई जा रही है तो वे शाम 7 बजे मुकाबला जब शुरू होगा उस वक्त बारिश की संभावना 57% तक हो जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जाएगा। श्रीलंका के कोलंबो में शाम 7 बजे मैच शुरू होगा। टीम इंडिया की जीत के लिए देश भर में सुबह से दुआओं का दौर शुरू हो गया है। हवन पूजन किया जा रहा है, मंदिरों में प्रार्थना की जा रही है और कई जगहों पर क्रिकेट फैंस ने भारत की जीत के लिए हवन पूजन किया। वहीं क्रिकेट खेलने वाले बच्चों ने महाशिवरात्रि पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के लिए हवन में आहुति दी। देश में आज धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा है। अलग अलग जगहों पर शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। दिल्ली के प्राचीन शिव मंदिर में भी सुबह से भक्तों का सैलाब उमड़ा है। शिवलिंग पर दूध, दही और जल चढ़ाकर श्रद्धालु भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। अयोध्या, गोरखपुर के मंदिरों में भी दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी है। महाशिवरात्रि पर नेता भी शिव भक्ति में डूबे नजर आए। गोरखपुर में सीएम योगी ने रुद्राभिषेक किया। मानसरोवर शिव मंदिर में भी शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। भोपाल में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाबा का जलाभिषेक किया। मंत्रोच्चार के साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना की तो वहीं सीएम मोहन यादव भी भोपाल स्थित बड़वाले मंदिर पहुंचे। भोले बाबा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। महाशिवरात्रि पर संगम नगरी प्रयाग में अलग ही छटा बिखरी। महाशिवरात्रि का त्योहार और माघ मेला ये दिव्य संयोग जैसा है। संगम में अब तक 25 लाख से ज्यादा भक्तों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। आंकड़ा और बढ़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक आज 70 लाख से ज्यादा भक्त संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। पुलिस मुस्तैद है। माघ मेले और महाशिवरात्रि को लेकर एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय की गई है।